तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया, किसी इदारे का मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने ऊपर। किसी भी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे, फैसलों में आज़ाद हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमें रोके। आज तक किसी इदारे की बात सुनी ना दबाव लिया, बताएं किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ है। लोगों में गलत फहमियां पैदा ना करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह, न इक़्तिदार की लालच है, न मफादात की लालच है। अल्लाह के लिए उसके मैदान में निकले हैं, लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि इस नाजायज और नापाक हुकूमत को समंदर बुर्द न कर देंगे। इक़्तिदार की लालच नहीं, नाजायज हुकूमत को समुंदर बुर्द करेंगे। इन्होंने पार्लियामेंट को खिलौना बनाया, अरकान को धमकियां दी। ये जो कुछ किया गया है इसे हजम नहीं कर पाओगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब, बोले तुम्हारा एहतसाब करेंगे, भागने नहीं देंगे। अब हमने तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डाल दिया है। तो अदल का निजाम है, उस पर भी उंगली उठ रही है कि अदल का निजाम भी मुल्क में इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस था। ये बातें मामूली नहीं है, ये बातें वो चीजें हैं जो मुल्क को खोखला कर देती है। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती, मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक मौक़िफ़, कहा 2018 के इलेक्शन चोरी की वारदात खुलती जा रही है। ऐसी बातें मुल्क के निज़ाम को खोखला कर देती हैं। अवाम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जो अवामी नुमाइंदे नहीं। आज महंगाई की वजह से मुल्क का हर शख्स शदीद परेशान है। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, करप्शन करनी थी तो खानदान का नुकसान क्यों करवाता। मेरे फैसलों से खानदान का अरबों का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने FIA के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। FIA ने चालान जमा कराने के लिए अदालत से 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी। कराची लियाकताबाद 3 हट्टी में गरीबों पर कयामत गुजर गई। 350 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, मकीन गम से निढाल। गुज़िश्ता साल भी इसी जगह आग लगी। इमदाद का वादा किया गया लेकिन कुछ नहीं मिला। कराची सदर पार्किंग प्लाजा के साथ पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी, पंप का मुलाजिम जख्मी। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। पंप मालिक का कहना है कि बरवक्त एक्शन से हादसे से बच गए। हल्की सर्दी में गैस गायब, शदीद ठंड में क्या बनेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में गैस लोड शेडिंग जारी। घर हो या होटल, चूल्हा जलाना दुश्वार हो गया। शहरी महंगे दामों रोटी और खाना बाहर से खरीदने पर मजबूर। कराची के पोश इलाकों में गैस लोड शेडिंग, CNG स्टेशन भी 24 घंटे के लिए बंद। यहाँ पर लकड़ भी महंगी है, नहीं मिल रही, जिम्मेदार भी नहीं दे रहे, बड़ी महंगी है। 450 रुपये खुद खरीद कर रहे हैं। गरीब शुदा परेशान है। बेहतरीन हाथलो इंजा निज़ाम बना कर लकड़ बना घेर नहीं सकता। अवाम तो बहुत तंग हो चुकी है। इमरान खान से भी इतनी महंगाई कर रखी है उन्होंने, हद से भी ज्यादा। गैस नायाब होते ही लकड़ी भी महंगी हो गई। डेरा गाजी खान में जलाने वाली लकड़ी की कीमत 600 रुपए फी मन हो गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत बेशतर इलाकों में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। LPG सिलेंडर भी महंगे दामों फरोख्त। फिजाई आलूदगी में लाहौर सबसे आगे। आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। साहिवाल, बहावलपुर और गुजरांवाला भी स्मोक के डेरे। लाहौर में इंसदादे स्मोक आगाही रैली। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि 1 माह में गाड़ियों की तादाद 50% करके स्मोक में कमी लाई जा सकती है। इन दिनों में जो मैंने पहले बात की, इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम लोगों को गंदी गाड़ियाँ या गंदे इंजन वाली गाड़ियाँ चलाने देंगे। इन दोनों में हम सख्ती कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ धुआं देंगी उनके ऊपर चालान भी होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई है। पंजाब में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में कातिल मच्छर, मजीद 3 अफराद की जिंदगियां निकल गया। पंजाब में मजीद 236 अफराद अस्पतालों में पहुंच गए।
लाहौर में सबसे ज्यादा 174 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। खवातीन को विरासत के शरई हक से महरूम रखना काबिल नफरत अमल है। शरई विरासती हक से महरूम रखना अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। खवातीन के लिए विरासत से महरूमी तकलीफ का बाइस बनती है। मुर्शद अपने दे दर ते मंगण आया एहो मुराद, साडी झोली पा साइयां अमन ते इतिहाद। जीवन सब मावां दे बचड़े बापूआं दे दिल शाद, ते अमन शांति ते आपसी भाईचारे दी बाबे नानक दी विचारधारा सदा रहे आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर से वापस भारत चले गए। करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। कहा दूरियां खत्म करने के लिए इकदाम करने होंगे। ख्वाहिश है दोनों ममालिक के लोग आज़ादाना तौर पर आ जा सकें। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का अख्तिताम भोग की रस्म से हुआ। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। रफ्तार और महारत का इम्तिहान। सहरा का मैदान फिर सजने को तैयार। थर्ड जीप रैली 25 नवंबर से शुरू होगी। आखिरी राउंड 28 नवंबर को खेला जाएगा। 50 खिलाड़ी महारत दिखाएंगे। पहला इनाम 2 लाख, दूसरा 1.5 और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए मुकर्रर। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। शायर फैज अहमद फैज को हमसे बिछड़े 37 बरस बीत गए। फैज को पढ़ने वाले आज भी उनकी अजमत के कायल।